अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ औरतें और मर्द हजरात जुम्मा की नमाज़ कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं या मेरी माँ या बहनें ये सर्च करती हैं कि औरतें जुम्मा की नमाज़ पढ़ेंगी या नहीं, और वो ये भी तसव्वुर करती हैं कि अगर वो जुम्मा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो गुनाहगार हो जाएंगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ बताने वाला हूं। बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि यानी हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो को लाजमी किसी मुसलमान भाई तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी मुसलमान भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अगर ये वीडियो मेरा भाई कोई देख रहा हो या मर्द हजरात में से कोई देख रहा हो तो अपने अहलो अयाल के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में ख़वातीन होंगी तो उनके तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। बहुत सी मेरी माँ और बहनें रहती हैं कि जुमा के दिन वो इंतज़ार करती हैं कि जुमा की नमाज़ पढ़ेंगी। तो अब क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जुमा की नमाज़ का आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो नियत करने से सलाम फेरने तक A to Z तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये एक चीज़ जान लीजिए, औरतों पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ग़ुलाम, मुसाफिर, बच्चा, औरत और बीमार पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं। यानी अगर कोई शख्स ग़ुलाम हो, ये ग़ुलाम पहले के ज़माने में पाए जाते थे जब वो ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, अब तो ये रिवाज ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से मुसाफिर पे ये कैद है, अगर आपको वक्त मिले तो आप जुमा की नमाज़ पढ़ सकते हैं। यानी अगर आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो आप जुमा की नमाज़ बिल्कुल ना छोड़ें। इसी तरीके पर बच्चा जो होगा, बच्चे पे जुमा की नमाज़ फ़र्ज नहीं है। अब बच्चा कौन सा बच्चा होगा? जो 7 साल पहले का, बहुत बच्चे 7 साल के बाद समझदार हो जाते हैं, मस्जिद में जाने के लायक हो जाते हैं, तो उनको भेजिए। उनके ऊपर तभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है, लेकिन पहले से अगर आप लोग भेजेंगे तो उनका एक रिवाज बन जाएगा, तो वो आगे जाके नमाज स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू कर देंगे। इसी तरीके पर औरतों पर जुमा की नमाज़ फ़र्ज नहीं है। जब औरतों की बात आती है तब यहाँ मैं थोड़ा तफसीली गुफ्तगू आपको बता देना चाहता हूँ कि औरतों पर जुमा की नमाज़ फ़र्ज नहीं है। अब मेरी माँ और बहनें जुमा के दिन पढ़ेंगी क्या? तो वो जुमा के दिन जिस तरीके से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं तो ज़ोहर की नमाज़ वो अदा करेंगी। 12 रकात ज़ोहर की नमाज़ अपने घर में अदा करेंगी। अब बहुत सारी ख़वातीन ये कन्फ्यूज़ रहती हैं कि हम लोग नमाज़ कब पढ़ें। तो बेहतर यह है, अफजल यह है कि मर्द हजरात जब मस्जिद में जमात करा लें तब पढ़ लें, वरना जब वक्त हो जाए तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, उसमें कोई कराहत नहीं है। इसी तरीके से कोई शख्स अगर बीमार हो तो उस पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है। इतना बीमार हो कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता तो उसके ऊपर मतलब ये जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है। लोग तो बहाना बनाने के चक्कर में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं छूट है, बल्कि ऐसे शख्स की बीमारी हो कि जो चलने से माजूर हो, यानी उठ बैठ ना पाए, तो उसके लिए जुमा की नमाज नहीं है, उसके ऊपर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है। अब मैं नियत आपको बता देता हूँ और तरीका भी बता देता हूँ। देखिए, नियत का मतलब क्या होता है? अल-क़स्दु बिल-क़ल्ब, यानी दिल के इरादे का नाम है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी अगर आपके दिल में यह है कि आप जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, तन्हा आप जुमा की नमाज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं। जुमा की नमाज के लिए 6 शराइत हैं। अगर आप देखिए इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो नियत करने के बाद सिर्फ आप सना पढ़ेंगे। अगर वो भी इमाम साहब अगर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको सना भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ नियत करके पीछे खड़े हो जाना है। इमाम साहब किरात करेंगे, उसके बाद तिलावत करेंगे, उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, तशहुद में बैठेंगे, उसके बाद सलाम आपको सिर्फ फेरना है। नियत किस तरीके से करनी है, नियत समात फरमा लें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप ज़रा सोचिए तो सही, मस्जिद में आप किस लिए गए हैं? जुमा की नमाज ही पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन ज़बान से अगर कह देंगे तो ये अफजल है। अगर आपको लगता है मेरे कहने में कहीं गलती नज़र आए तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मैं आपकी बातों को मानूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।